निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो देखते हैं, यक्ष है, नाग भी है, किन्नर भी है। ऑप्शन सी खांसी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौड़ मेला आयोजित होता है, ये होता है जौनसार में। ऑप्शन सी इसका। निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो कौन मिलते हैं? थारू मिलते हैं, बॉक्सा मिलते हैं, जौनसार भी मिलते हैं। ऑप्शन बी भील नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? ये करते थे भोटिया लोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? ये करते हैं भोटिया जनजाति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण व राजपूत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो व डहेत आदि थारू जनजाति का है गोत्र घराने हैं ये थारू जनजाति के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, थारू जनजाति में विवाह के दिन 2-3 माह बाद जब चैत या वैशाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को क्या कहते हैं थारू? ये कहते हैं चाला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चाला। चाला कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं, इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है। बिल्कुल होता है भोटिया जाति में। और संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते रहते हो जाता है। इनके समाज में स्त्रियों की, ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं, इसके युवा ग्रह को रंग बंग कहा जाता है। युवा जो ग्रह होता है उसको रंग बंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला देखते हैं, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। जो थारू लोग होते हैं ये उधम सिंह नगर में अधिकांशतः रहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? होली को करते हैं खिचड़ी नृत्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक हो जाएगी उधम सिंह नगर में। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? ये है जौनसारी लोग। ऑप्शन जौनसार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। भील तो गुजरात में रहते हैं, जौनसारी उत्तरांचल उत्तराखंड में अपने। संताल ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा, बाकी खासी मेघालय में। अगला के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? देखते हैं, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। इनकी पारिवारिक व्यस्तता पितृसत्तात्मक होती है, ये गलत है। और अगला देखेंगे, ये परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। ऑप्शन ए और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बजहर नामक त्यौहार निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है थारू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व चमोली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये हो जाएंगे थारू। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये हो जाएंगी 2 सीटें। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महासू महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? जौनसारियों के देवता हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता है। तखत। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजियो, तिमाली, ये सभी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? यह है हनौल जौनसारियों का। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले ये हो जाएंगे उधम सिंह नगर व टिहरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेयवंशी कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? आग्नेयवंशी कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है इनका, ये है ड्राजी को। ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड जिले में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 जिले, सूची 2 प्रतिशत। उत्तरकाशी 24.41%, चमोली का 20.25। फिर देहरादून का हो जाएगा, देहरादून 13.49 हो जाएगा देहरादून। टिहरी का हो जाएगा 16.50। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? जौनसारी मानती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन डी हो जाएगा, खरवार नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? तो जोशी नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो मीणा जनजाति नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न जनजातियों में कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो नागा नहीं है। उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह किसे माना जाता है? कोल को माना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। तो देखते हैं, यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजाति की दृष्टि से यह इंडो आर्यन परिवार से भी है। भाबर क्षेत्र में इनका मुख्य संकेंद्रण पाया जाता है। भाबर के संदर्भ में ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो दीपावली के अवसर को गोवर्धन पूजा करते हैं? ये जो करते हैं बोक्सा लोग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रौत्योड़ा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विवाह पूर्व संस्कार सांग जांगी व पिठा संस्कार निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? राजी जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को 15 अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया? कहार, तंवर, सिंघारिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़ जो है ये संबंधित है भोटिया से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? ये करती है थारू, ऑप्शन ए। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया, ये किया था ऑप्शन ए 1967 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ये हो जाएगा आपका जौनसारी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है? तो देखते हैं, थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो ये दोनों तो सही हैं और ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में निम्नलिखित किस प्रजाति के मिश्रण
मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं मंगोल एवं डोम प्रजाति के। ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। ये हो जाएगा सरो नृत्य। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? ये राजी जाति के रहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया करते थे। ऑप्शन सी। जौनसारी संगीत के जनक हैं। जौनसारी संगीत के जनक हो जाएंगे नंदलाल भारती। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? खुमरी पाई जाती है जौनसारियों में। ऑप्शन ए। वेरा बाजियो तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? भोटियाओं के हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को खसास कारीगर हरिजन खसास में बांटा जा सकता है? ये बांटा जा सकता है जौनसारी को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में थारू जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सत्य को चुनना है। देखते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ है मदिरापान करने वाला। बिल्कुल सही। थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। ये भी सही है। थारू मात्र सत्तात्मक होते हैं। ये भी सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली भी पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा, चौंदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति हैं? व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा, चौंदासी। यह है भोटिया की। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं? पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं लोग। ऑप्शन बी भोक्सा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन जौनसारी गायक है? जगतराम मरवा, नंदलाल भारती, फकीरा सिंह चौहान। ये सभी जौनसारी के गायक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिस्सू, दियाई, नुड़ाई, जागड़ा व माघ त्यौहार मनाया जाता है जौनसारियों में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कारक, कर्क और मकारा मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार हैं? राज्य के हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ये हो जाएगी भोटिया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? जाड़ की भाषा है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। तो देखते हैं, जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी। जौनसार के प्रथम समाज सेवी केदार सिंह हो जाएंगे। फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित भाव सिंह चौहान। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय थारू हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों द्वारा सर्दियों में पहनी जाने वाली ऊनी टोपी को डिगुवा कहते हैं, जबकि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी कोट व पजामा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? झंगोली कहते हैं पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी कोट व पजामा को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन पांडवों के देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? जौनसारी पूछते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वारा संबंधित है भोटिया से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, भोटिया जनजाति अपने संबंधियों को कहते हैं, ये कहते हैं स्वारा। अगला प्रश्न, मैथ है भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास मैथ। अगला प्रश्न, थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को कहा जाता है? ये कहा जाता है अपना पराया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है? नंदलाल भारती। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जगह है इसका हो जाएगा जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहने जाने वाला सूती कमीज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे,
ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार बजहर निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? ये हो जाएगा थारू जनजाति से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, गुंडा तथा मैत आवाज संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा भोटिया से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोटियाओं के होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, मांगल छोड़े रैणा रात एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं, ये हैं जौनसारियों के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है? ये महासू देवता का मेला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, जोहारी तथा सौका भोटिया जनजाति का ही स्थानीय नाम है, यह किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? पिथौरागढ़ के भोटिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां हैं, तो ये हो जाएंगे थारू, फिर जौनसारी, फिर बोक्सा, फिर भोटिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति व जनजातियों का लिंगानुपात क्रमशः है 936 व 963। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं, तो पहला तो हरिद्वार हो जाएगा, फिर उधम सिंह नगर हो जाएगा, फिर देहरादून हो जाएगा, फिर नैनीताल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? ये किया गया है 65 जातियों को। अगला प्रश्न देखेंगे, कंडाली नामक उत्सव किससे संबंधित है? कंडाली उत्सव संबंधित है, ये हो जाएगा भोटियाओं से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है कंडाली उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, चौपाल की प्रथा प्रचलित है, ये प्रचलित है भोटिया में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं, बागनाथ देवता की पूजा करते हैं राजी जनजाति में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, बेवी की, बोई दो दिकी तथा बाजदिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य के किस जनजातियों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जौनसारी में। कौन से? बेवी की, बोई दो दिकी तथा बाजदिया, जौनसारी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाने हैं। देखते हैं घटते क्रम में, तो देखिए क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर, देहरादून, फिर पौड़ी हो ना, पिथौरागढ़ हो जाएगा, फिर चमोली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ये हो जाएगी चक्राता हो जाएगी, और दूसरा नानकमत्ता हो जाएगी। ए और सी, तो ए और सी कहाँ है? डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका तथा दरमिया निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति हैं? भोटिया की हैं मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, दरमिया। अगला प्रश्न देखेंगे, होंगड़, ढलिया व गोटरे हैं, होंगड़, ढलिया तथा गोटरे क्या हैं? बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सयाड़ा नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है? सयाड़ा हो गया जौनसारी में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि ये हो जाएंगे। ऑप्शन बी पंडित शिवराम। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? गुलाब सिंह को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, पौड़ा नृत्य किया जाता है, पौड़ा नृत्य किया जाता है भोटियाओं में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, सयाण नामक संस्था है, ये जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था है सयाण। अगला प्रश्न देखेंगे, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं, भोटिया करते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखते हैं,
जाड़ उत्तरकाशी के गंगा घाटी में निवास करने वाले भोटिया हो गए। भोटा लद्दाख क्षेत्र में के भोटिया। जोहारी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी यही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी माछा तोलचा चमोली के भोटिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मरोज क्या है? एक जनजाति त्योहार है मरोज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। यूएस नगर हो गया, उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? ये राजी जनजाति जानी जाती है, ऑप्शन सी इसका सही। जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? ये बटा है 3 भागों में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। गोलू देवता का उद्भव स्थान है, ये हो जाएगा चंपावत में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों का उनके प्रतिशत व जिला के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। जनगणना 2011 के संबंध में है। सूची 1 जिला दिया है, सूची 2 जनता का प्रतिशत। देहरादून 6.58% है। पिथौरागढ़ में ये हो जाएंगे 4.4%। और चमोली में हो जाएंगे 3.13%। उत्तरकाशी में 1.06%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को मैत तथा शीतकालीन अधिवासों को कहा जाता है। गुंडा या मुंशा कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जनजाति की लड़कियों को पिता के घर विवाह उपरांत पर ध्यांति तथा विवाह के पश्चात पति के घर रयांती कहा जाता है? ये कहा जाता है जौनसारी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं रोत्योड़ा कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? मंगोलाइड है, मंगोलाइड और तिब्बतियन है, तिब्बतियन। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? हुण वास्तुशैली में बनाया गया है जौनसार का हनोल मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे। नुंगट देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय द्वारा। नुंगट देवी की पूजा। अगला प्रश्न। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? ये करते हैं पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड की जनजातियों में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ये है भोटियाओं में, ऑप्शन सी भोटिया जाति में जनजाति। अगला प्रश्न। सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों को उत्तराखंड के संदर्भ में कोड के माध्यम से चयनित कीजिए। ये तो हरिद्वार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चंपावत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में है क्रमशः। ये हो जाएगी 18.8% व 2.9%, ऑप्शन। देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा त्योनी तहसील को संयुक्त रूप से कहा जाता है जौनसार बाबर कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। देहरादून में निवास करने वाले बोक्सा जनजाति को कहा जाता है महर बोक्सा कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है ये मेला, महासू देवता का मेला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है? तो उपरोक्त सभी ये भोटिया है, ऑप्शन ए सी बी ये सभी करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा एवं राजी को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। इनमें से किसको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति समूह के श्रेणी में रखा गया? ये रखा गया था बुक्सा और राजी को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2013-14 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या है, यह है 65, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं।
जौनसारी ईसाई धर्म को मानता, पहला ही कथन ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बाकी देख लेते हैं। महासु इनके प्रमुख देवता हैं और इनमें से कुछ लोग भूतों, प्रेतों, डाकिनी, शाकिनी तथा परियों की पूजा भी करते हैं। इनमें से सभी कथन सही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के 2 सर्वाधिक महिला साक्षर जिले हैं। ये हो जाए अल्मोड़ा व रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में बताना है। तो क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल, फिर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर हो जाएगा हरिद्वार। तो ए सी बी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो 2 सीटें हैं आरक्षित। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी जनजाति है जो खुद को पांडवों का वंशज मानती है तथा पांडवों सहित माता कुंती की पूजा करती है? ये करती है जौनसारी जनजाति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। अनुसूचित जाति के जिले और प्रतिशत। पिथौरागढ़ में 24.90%, बागेश्वर में 27.73%, अल्मोड़ा में 24.25% और नैनीताल में 20.03%। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता है 73.9% है। अगला प्रश्न देखेंगे। हनौल क्या है? हनौल जौनसारी देवता महासु का प्रमुख देवालय स्थान है हनौल। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में क्या हो जाएंगे? रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, फिर चंपावत, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की किन 2 प्रमुख जनजातियों का संबंध किरात वंश से माना जाता है? ये माना जाता है थारू का और भोटिया का, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की को जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार उत्सव के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। बिस्सू, बैसाखी, पंचाई, पाँचों, दशहरा और दियाई। दियाई हो जाएगा दीपावली, अठाई हो जाएगा जन्माष्टमी। ये क्या है? जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार उत्सव। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं, ये रहते हैं उधम सिंह नगर में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पछावन, भूमसेन, कोरोदेव, राकत तथा कलुआ आदि देवी देवता निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? ये संबंधित हैं थारू से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। लाखामंडन, थैना व कालसी स्थान निम्नलिखित किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जौनसारियों का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें भादो महीने में महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस में स्नान कराया जाता है? जागड़ा त्यौहार है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। होली के अवसर पर थारू लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खिचड़ी नृत्य किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। जौनसारी जनजाति के मैल खेतों के मुखिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसमें? खत सयाड़ा, खतों के मुखिया। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाविद्यालय में सर्वाधिक संख्या में निवास करने वाली जनजाति है? भोटिया है, ऑप्शन सी। महा हिमालय हो जाएगा, ये विद्यालय नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों उत्सवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। बैसाखी या बिस्सू
मेला यह जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला है। नुड़ाई त्यौहार सावन महीने में जहाँ भेड़ पालन अधिक होता है, ये भी सही है। माघ त्यौहार 11-12 जनवरी से प्रारंभ होता है। इसमें लोग भेड़ बकरा काट कर एक दूसरे को भोज भी देते हैं। तो सभी का कोई भी असत्य नहीं है इसमें, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज कहलाता है, क्या कहलाता है? लठभरवा भोज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता के संदर्भ में 4 सबसे कम साक्षर जिले बढ़ते क्रम में बताइए। तो बताना है बढ़ते क्रम में, देखते हैं। हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून व उधमसिंह नगर, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है, तो प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति का मुख्य भोजन है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या हो जाएगा? चावल और मछली, ऑप्शन बी। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। जनपद जनसंख्या प्रतिशत। उत्तरकाशी में 1.06, चमोली में 3.13%, पिथौरागढ़ में ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी अल्मोड़ा में 0.20% अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षर जिले, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की कोल्टा जनजाति जौनसारी जनजाति के निम्नलिखित किस वर्ग के से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी हरिजन खसास से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। खुमरी है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, ये हो जाएगी जौनसारी जनजातियों का सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था हो जाएगी खुमरी। अगला प्रश्न देखेंगे। खुमरी नामक समिति संस्था के प्रमुख को कहते हैं, इसके प्रमुख को कहते हैं ग्राम सयाणा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन समय में जौनसारी जनजातियों के 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों, मालगुजारी व दीवानी मामले का निपटारा होता था, ये होता था खत खुमारी द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। थारुओं द्वारा चावल से स्वयं निर्मित शराब को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं, जाड़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में थारू जनजाति में दोनों पक्षों में विवाद तय होने को पक्की पौड़ी, ऑप्शन ए कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति में पुरुषों द्वारा धारित वस्त्रों के संदर्भ में सूची को सूची जो से सुमेलित करें। जनजाति नाम, आधुनिक नाम। रंगा घोटने तथा तक का कोट रंगा, और गेंचू खग जैसी ऊनी पैजामा, चुंगटी चुकल टोपी, बाखे ऊनी जूता, तो सभी सुमेलित है इसमें। नैनीताल व उधमसिंह नगर जिलों के बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र को कहते हैं बुकसाण कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। पंचायतों के उद्भव से पहले उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के लोग अपने व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी धारा के माध्यम से करते थे। किसके माध्यम से करते थे? खुमरी द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के थारू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर गलत उत्तर चुनी, तो देखते हैं। सामान्यतः थारुओं किरात वंश का से संबंधित माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। थारुओं के शारीरिक लक्षण सामान्यतः निग्रो जनजाति से मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, ये गलत है। बाकी थारू मुख्यतः हिंदू धर्म मानते हैं, इनका कोई अपना विशिष्ट भाषा भी नहीं है। अगला प्रश्न। काशीपुर की चामुंडा देवी उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति से संबंधित है?
काशीपुर की चामुंडा देवी है बोक्सा जनजाति से संबंधित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें। कारक कर्क और मकारा मकर की संक्रांति जैसे त्योहार किस जनजाति के से मुख्य रूप से संबंधित है? ये संबंधित है राजी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? कारक और मकारा मकर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के बोक्सा जनजाति का मुख्य त्योहार व मेला है। चैती मेला है इनका बोक्सा जनजाति का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़के हैं। हुड़के भोटिया लोगों के। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित किस जनजाति के विषय में माना जाता है कि वे 16वीं सदी में उत्तराखंड के बनबसा चंपावत में आकर बस गए? ये बस गए थे। ऑप्शन बी बोक्सा लोग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित है? ये राजी जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी भाषा में मेला शब्द के लिए निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौड़। मौड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ व बागेश्वर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं बागनाथ देवता हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। खेड़ी देवी, ज्वाल्पा, हुल्का देवी, साकरिया देवी जैसे देवी देवता निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? बोक्सा जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदुवंशी, पवार, राजवंशी, पराजाव तथा तुनवार ये पात्र गोत्र व उपजातियां निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं ऑप्शन ए बोक्सा से। अगला प्रश्न देखेंगे। भोटिया जनजाति को उनकी घाटियों में निवास के आधार पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। निम्न में से कौन सा गलत है? देखते हैं। दारमा घाटी में धर्मानी, व्यास घाटी में व्यंगपा, चौदास घाटी में बंगपा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रोजगार के अवसर हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया है। ये किया गया है आपका 2004-05 में जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। पिथौरागढ़ के शौका भोटिया परिवार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? खू का शब्द करते हैं खू। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। थारू जनजाति में थारू शब्द के उत्पत्ति के विषय में दिए गए विचारों से कौन सा सत्य नहीं है? तो देख। जनगणना प्रतिवेदन 1867 में थारू की उत्पत्ति तरुवा से मानते हैं। ये तो मानते हैं। लेसफील्ड 1885 में थारू शब्द की उत्पत्ति थार शब्द से भी मानते हैं। नेसफील्ड। अवध गजेटियर 1887 में थारू शब्द की उत्पत्ति ताड़। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। बाकी क्रूक 1896 में दारू शब्द को परिवर्तित होकर थारू का प्रचलन माना है। जिया, मज्जिया, मक्खनी चाय, मर्जियादू या चयक्ति या छंग मदिरा जैसे पेय उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति का प्रिय है? भोटिया का है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी बोली मुंडा है लेकिन ये लोग बाहरी लोगों से कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं? राजी हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। भागीरथी घाटी में नेलंग तथा जाड़ंग नामक गांव में भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति पाई जाती है? जाड़ भूटांतिक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। भोटांतिक बोली में आभूषणों को सालीपुली सालीपुली कहते हैं। क्या कहते हैं? आभूषणों को सालीपुली। अगला प्रश्न देखें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता 73.9% है जबकि इनमें स्त्री व पुरुष की साक्षरता क्रमशः है 62.5% व 83.8%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न।
उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, यह एक पितृसत्तात्मक समाज तो है। इलियट ने बुक्साओं को के 15 गोत्र तथा शुक्ल ने 56 गोत्र भी बताए हैं, ये भी सही है। बुक्सा लोग इस जलाम धर्म के, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। बाकी नैनीताल तथा उधमसिंह नगर की बुक्साओं ने बोक्सा परिषद की स्थापना भी की है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन करती है? ये थारू करती है, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को बनरौत, बनराउत व जंगल के राजा के नाम से पुकारा जाता है? राजी को पुकारा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, भोटिया भोजन आधुनिक नाम छाकू। छाकू ये लोग कहते हैं भात को, चावल। छामा, ये छामा कहते हैं दाल साग को। कूटो, कूटो कहते हैं रोटी को। शराब को क्या कहते हैं? चियाक्ती। तो क्या हो जाएगा इसका सही? तो 1 3 2 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में निम्न में से कौन सी हरिद्वार जिले की नहीं है? तो ये कौन सी नहीं होगी? पुरवाला नहीं होगी, ऑप्शन ए, ये उत्तरकाशी है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा से जौनसारी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से नहीं है? तो केदार सिंह है, भाव सिंह भी है, गुलाब सिंह भी है, गौरा देवी नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति में जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता व्यक्ति को कहा जाता है? ये कहा जाता है भरारे। तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता व्यक्ति भरारे। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनसारी जनजाति की वह कौन सी संस्था समिति है जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित होता है? ये होता है खुमरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बेबी की, बोईदोदिकी और बाजदिया ये 3 प्रकार के प्रचलित विवाह पद्धति निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? ये है जौनसारी से। क्या है? बेबी की, बोईदोदिकी और बाजदिया 3 प्रचलित विवाह पद्धति हैं जौनसारियों में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, जौनसारी जनजाति के लगभग 95% लोग देहरादून में ही रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। थारू जनजाति के लगभग 90% लोग उधमसिंह नगर में रहते हैं, ये भी सही है। वोक्सा जनजाति के लगभग 61% लोग नैनीताल व उधमसिंह नगर जिले में रहते हैं, ये भी सही है। 85% भोटिया जनजाति बाग। अब ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की किस जनजाति का संबंध रोम्बा भाषा से है जो तिब्बती के अधिक निकट है? जाड़ भोटिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति में प्रचलित निम्नलिखित विवाह प्रणाली स्वरूप के में सर्वाधिक उच्च कोटि का है? बजा दिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के जाड़ जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, जाड़ भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। जादोंग इनका मूल गांव भी है। इनका धार्मिक झुकाव इस्लाम की तरफ तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ये अपने को जनक का वंशज भी मानते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, लौसर सूरगेन जैसे प्रमुख त्योहार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? लौसर और सूरगेन है जाड़, ऑप्शन ए, जाड़ जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगबाजी, रैंता, रासो, हारुल, पराग नृत्य तथा मरोज जैसे लोक नृत्य का संबंध उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? ये है जौनसारी जनजाति से। कौन से? जंगबाजी, रैंता, रासो, हारुल, परात नृत्य तथा मरोज जौनसारी जनजाति से।
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति नहीं है? बुक्सा है, बनराउत भी है, बलहर है। ऑप्शन बी ये नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में हैं। उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और हरिद्वार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। हनोल, लाखामंडल, चक्राता व मुंडाली जैसे पर्यटन स्थल संबंधित हैं किनसे हैं? जौनसारी क्षेत्र के हैं ये। क्या है? हनोल, लाखामंडल, चक्राता, मुंडाली। अगला प्रश्न देखेंगे। वीर केसरी चंद्र जौनसारी के बलिदान दिवस पर कब और कहाँ मेले का आयोजन होता है? 3 मई को होता है, चौलीथात में होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। मलिनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन तथा छुरमुल निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? जौनसारी के हैं। मलिनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन जौनसारी के तथा छुरमुल जौनसारी के प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक भूटांत्रिक व्यापारी का तिब्बत के में एक मध्यस्थ होता है था जिसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? मितुर। मितुर कहा जाता था इसको। अगला प्रश्न। भूटांत्रिक व्यापारी व तिब्बती मध्यस्थ के मध्य व्यापारिक शर्तनामा अभिलेख कहलाता है। ये कहलाता है गमगया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटांत्रिक व्यापारी व तिब्बती के मध्यस्थ के मध्य व्यापारिक शर्तनामा अभिलेख गमगया कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो अपने निकट संबंधियों के लिए स्वरा शब्द का प्रयोग करते हैं? स्वरा शब्द का प्रयोग करते हैं भोटिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में लगाने हैं। नैनीताल, फिर चमोली, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर पिथौरागढ़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? अल्मोड़ा सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के भूटिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं। चियोमाला पूरी बाह मैक्सी नुमा वस्त्र होता है। च्युप्ती जयूजियो कमर में लपेटने वाला वस्त्र हुआ। श्योकला टोपी नुमा वस्त्र है। ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीट में कौन सी आरक्षित नहीं है? और सहसपुर नहीं होगी, बाकी ज्वालापुर, पौड़ी, सोमेश्वर ये आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भोटिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण लक्षेप का संबंध निम्न में से किससे है? तो लक्षेप का संबंध हो जाएगा अंगूठी से। लक्षेप। अगला प्रश्न देखेंगे। तत्सम व दामुला जैसी विवाह की प्रथाएं निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? तो तत्सम और दामुला हो गए भोटिया से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों की साक्षरता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 जिला, सूची 2 साक्षरता प्रतिशत में। पौड़ी गढ़वाल की देखते हैं 78.89%। और पिथौरागढ़ 78.4%। चमोली का हो जाएगा 79.2%। नैनीताल 81.2%। उत्तराखंड राज्य की जाड़ भोटिया जनजाति के पुरुष घुटनों तक चोगा पहनते हैं जिसे रंगा कहा जाता है। घुटनों तक चोगा को क्या कहा जाता है? रंगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में 65% से अधिक राजी जनजातियां निवास करती हैं? राजी जनजातियां निवास करती हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक को नहीं किया गया? नहीं है, देखते हैं।
कथलिया बोरा को किया गया, बाहती चांग को भी किया गया, गोरखा को भी किया गया। ऑप्शन सी नारंग को नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन को चुनकर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। देखते हैं। सोलकोड़ा, यह संतान जन्म के बाद माँ बच्चे के लिए अलग कमरा है। क्या है? सोलकोड़ा। नामकरण को मारछा व तोलछा में सोली पानी कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। सोलकुड़ा और सोलकुड़ा माँ बच्चे के लिए अलग कमरा, और मारछा तोलचा नामकरण सोली पानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत्यु संस्कार उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में पाई जाती है? गवन संस्कार पाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। भोटिया जनजाति के उत्सव त्योहार व रीति रिवाज से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। पौड़ा नृत्य मेहमानों के स्वागतार्थ किया जाने वाला नृत्य है। सीमी ठुमो आत्म पूजन से संबंधित भी है। कंडाली उत्सव का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष होता है। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। बाकी नंबू सामो, यह त्यौहार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के विनाश हेतु आयोजित होता है। अगला प्रश्न। बोक्सा जनजाति में बुज्जा की पूजा संबंध है 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत से, कल्पित आत्माओं से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुज्जा की पूजा का संबंध कल्पित आत्माओं से है। अगला प्रश्न। अपने पशुओं की रक्षा के लिए कौन सी जनजाति घंटाकर्ण, सिंधवा, विहवाह, साई आदि देवों की पूजा करती है? भोटिया जनजाति करती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? लोसार त्योहार किया जाता है जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर। अगला प्रश्न देखेंगे। भोटिया जनजाति द्वारा झूम खेती पद्धति को कहते हैं? तो इसको कहते हैं काटिल पद्धति। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य की चौथी, ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए। बाकी देखते हैं। शुभ कार्यों में इस समुदाय द्वारा छीरा नामक लोकगीत गाया जाता है। कल्या मल्या नामक कृषि गीत इनसे संबंधित है। राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजाति भी भोटिया है। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा है। जो नई फसल आती है उसके स्वागत के लिए जो ये पूजा करते हैं उसको कहते हैं औथ पर्व। ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति से संबंधित पूजा पद्धति के संदर्भ में गलत है। देखते हैं। नौवीं पैजा नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। बिल्कुल सही। नवमी के अवसर पर जहार देवता की पूजा की जाती है। किसके द्वारा? बुक्सा जनजाति द्वारा। अगला। ढलिया पूजा नई फसल के उपलक्ष्य में जेठ माह में भी की जाती है बुक्सा द्वारा। बाकी डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी जनजाति से संबंधित निम्न में से कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना जाता है? हाथ में ये नहीं पहना जाता है, ये हो जाएगा पोलनी। बाकी झाकुला, वंसणी, कांगड़ी ये हाथ में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है? ये हो जाएगा हनोल का मंदिर को। ऑप्शन बी। हनोल का महासू मंदिर। बागी जागेश्वर को भी कहा जाता है ऐसा को। उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं। गणाना पुरोहितों से विवाह तिथि निकलवाने की प्रथा। गणाना पुरोहितों से विवाह तिथि निकलवाने की प्रथा बोक्सा जनजाति में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खोत छूट प्रथा संबंधित है? ये संबंधित है विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से। विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से जौनसारी जनजाति में खोत छूट प्रथा संबंधित है। अगला प्रश्न।
जौनसारी जनजाति से संबंधित कौन सा आभूषण जो कान में नहीं पहना जाता है? बाली, मुर्गी, लावी, बुलाक नहीं पहना जाता। ऑप्शन सी। ये भी बना भी था क्वेश्चन। खुमड़ी जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था है जिसका मुखिया सयाड़ा सयाड़ा कहलाता है। सयाड़ा 3 स्तर में होते हैं, निम्न में से कौन नहीं है? तो देखते हैं निम्न में से कौन नहीं होगा। महर सयाड़ा, ऑप्शन सी। बाकी गांव सयाड़ा, खत सयाड़ा, चौधरी सयाड़ा, ये 3 स्तर के सयाड़ा हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी देवता महासू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासू के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, देखते हैं। महासू मंदिर हनौल गांव चकराता में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। महासू शब्द महादेव का वृक्ष माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही। महासू एक नहीं अपितु 4 देवताओं का नाम भी है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की कोल्टा समुदाय की दशा जांच के लिए 17 फरवरी 1959 को कोल्टा जांच समिति द्वारा अध्यक्ष कौन था? तो बलदेव आर्य थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। कोल्टा समुदाय का वह व्यक्ति जो साहूकार का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ कार्य करते हैं को कहते हैं? इनको कहते हैं मात। क्या है? कोल्टा समुदाय का वह व्यक्ति जो साहूकार का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ कार्य करते हैं, मात। अगला प्रश्न। उत्तराखंड की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। यह उत्तराखंड राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। इनमें प्रायः बाल विवाह पाया जाता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी जनजाति की वह मंत्र विधि जिसमें किसी मंत्र जो बीमारी के लिए लगाया गया हो के विपरीत किया जाता है, वह तंत्र विधि है। ये तंत्र विधि है उल्टाव। उल्टाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विचार से थारू लोगों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है, इनमें कौन सा सही नहीं, कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में थारू स्थायी कृषक हैं, ये तो सही है। बागेश्वर में, ये ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। बाकी भारत नेपाल के दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में थारू छलवासी कृषक व आखेटक हैं, और दक्षिणी गढ़वाल की बोक्सा थारू स्थायी कृषक व आखेटक हैं। जौनसारी का प्रमुख देवालय जहां महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं, ये हनौल, ऑप्शन ए। अगला देख। ढाकी बाजगी दारा सूर्योदय से पूर्व सोने से पहले बाजा बजाने की प्रथा नामती प्रथा है। यह प्रथा उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? ये संबंधित है कोल्टा से, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की कुथलिया बोरा समाज को सर्वप्रथम सामाजिक दायरे में उठाने का प्रयास हरगोविंद पंत द्वारा किया गया। सामाजिक दायरे में उठाने का प्रयास कुथलिया बोरा समाज को हरगोविंद पंत द्वारा किया गया। अगला प्रश्न। लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है को कहते हैं? ये कहते हैं डोम, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं, जबकि विजयदशमी को क्या कहते हैं? पाइंता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड के नेटवाड़ में स्थित पोखू देवता का मंदिर निम्नलिखित किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? भेड़ाल समुदाय से संबंधित है। कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया? ये किया गया था 17 फरवरी 1959 को। अगला प्रश्न। भोटिया जनजाति में किसी बच्चे का तीसरे, 5वें व 7वें वर्ष 3, 5, 7 व 9 व्यक्तियों द्वारा कैंची से केस उतारने की प्रथा संस्कार कहलाता है। ये कहलाता है प्रस्यावोमो।
प्रस्यावोमो। ऑप्शन डी इसका भोटिया जनजाति के लोग अपने खोए पशुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं। ऑप्शन ए साई की पूजा करते हैं।